दिवस की शुभकामनाएं। सज्जनों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम सब भारत के वासी हैं। यहाँ अनेकों धर्म हो सकते हैं, पर हमारा परम धर्म तो अहिंसा है। जियो और जीने दो, यह मूल मंत्र है। मांसाहार और मांसाहार का निर्यात का अर्थ है ऋषियों मुनियों के देश में हिंसा, हत्या, कत्ल, क्रूरता और बर्बरता का समर्थन। देखिए, दुनिया में व्यर्थ कुछ भी नहीं। जीवन से जीवन जुड़ा है। मनुष्य जाति अकेली जिंदा नहीं रह सकती। उसे जिंदा रहने के लिए पशु और पक्षियों, यहाँ तक कि पेड़ और पौधों का भी साथ जरूरी है। पूरी दुनिया एक कंबाइंड फैमिली है। पूरा ब्रह्मांड एक संयुक्त परिवार है। यहाँ हर एक का जीवन किसी दूसरे जीवन से जुड़ा है। तुम्हारे घर के सामने जो एक पत्थर पड़ा है अथवा जो पेड़ खड़ा है, वह भी व्यर्थ नहीं है। कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमारा जीवन उससे भी जुड़ा है। उस पत्थर को क्षति पहुंचाना अथवा उस पेड़ को नष्ट करना परोक्ष रूप से अपने विनाश को आमंत्रित करना है। भगवान राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन की पावन धरती पर अल कबीर और देवनार जैसे बूचड़खाने भारत के मस्तक पर भारी कलंक है। मांसाहार और मांसाहार का निर्यात, इन दोनों बातों का अर्थ है ऋषियों मुनियों के देश में हिंसा, हत्या, कत्ल, बर्बरता और क्रूरता को समर्थन देना। मैं मानता हूँ कि दुनिया में बुराइयां हैं, पर तुमने यह भी सोचा कि बुराइयां क्यों हैं? दुनिया में बुराइयां इसलिए नहीं हैं कि बुरे आदमी ज़्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए हैं कि भले आदमी समय पर चुप रह जाते हैं। आज हमने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। यही कारण है कि बुराइयां हमारे सिर पर चढ़कर बोल रही हैं। हमें गलत को गलत कहने की हिम्मत बरकरार रखना है। जब तक हमें यह हिम्मत होगी, तब तक हमारा भविष्य है। ईमानदार और साहसी लोगों के द्वारा ही देश का कायाकल्प संभव है। आज भी देश में बहुत से लोग ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ हिम्मतवर और साहसी होना भी जरूरी है। जिस समाज और देश में गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस होगा, उसी समाज का सदैव भविष्य सुरक्षित रह सकता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आदमी ऊंचे आसन पर बैठते ही ऊंचा सुनने लगता है, और जब ऊंचे आसन से उतर जाता है तो ऊंचे ऊंचे काम करने लगता है। पर यदि ऊंचे आसन पर बैठकर ऊंचे काम नहीं किए गए, तो तख्त से तख्ती पर आने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।